तो किस विजन के साथ जा रहे हैं? पानी, बिजली और ये रोड, इस सब के लिए। और क्या तत्काल तात्पर्य रहे हर एक कार्य में, उसी उम्मीद के साथ उनको हम वोट देने जा रहे हैं। जी, मेरा वोट तो उसी को जाएगा जो जिसने काम करके दिखाया, जो हमारे मोहल्ला में। सर यही है कि उम्मीद की साफ सफाई बढ़िया हो, सफाई अच्छा होना चाहिए और काम अच्छा से। पानी का सब कुछ है और बहुत चीज की सुविधा है उनसे, इसी के लिए सरकार हमारे लिए काम करे, इस कारण वोट देने जा रहे हैं। करती है, करते रहेंगे हमेशा। जबरदस्ती करके दिया जा रहा है, जबरदस्ती आदमी को घुसा के कन्वेंस करके उसको वोट दिया जा रहा है। एक लेडीज हम कितना संभालेंगे? बोले जेन्युइन वोट सबको देने दो, कोई नहीं देने दे रहा है। अब पित्तल है, सोना है, तांबा है, मैडम नहीं कह सकते हैं। तो ये तो मैं भी बोल सकता हूँ कि चांदी के पायल बांटे जा रहे हैं। एक भी बोगस मतदान नहीं हुआ है, एक तरह का भी अनियमितता नहीं हो रही है। बैलेट पेपर में अगर हो रहा है तो इसमें आपको क्या कुछ खामियां नजर आ रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है, पब्लिक समझ नहीं पा रही, जागरूक नहीं उसके बारे में। बहुत उम्मीदें हैं, ये बाल बच्चा लोग को भविष्य बनाएगी वो। सारे यहाँ का जो समस्या है उनको हम देखेंगे, वो जो पूरा करेंगे उसी को हम वोट देंगे। विजन है कि हमारा जो भी समस्या है, जैसे पानी का, नाली का, साफ सफाई का, बस ठीक है। काम अच्छा किए थे पहले से, अपना अपना खाना खिला रहा है, कोई महफिल जमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। काम को देख के वोट देना है। जो हम लोग का वार्ड में अच्छा काम करेंगे उन्हीं को हम लोग वोट दे सकते हैं। यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। रांची को लेकर पूरे झारखंड में 48 नगर निकायों में आज चुनाव हो रहे हैं। आज जो है जनता अपने नगर का सरकार चुनेगी और इसी को लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, हम सीधे अंदर चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है और यहाँ की जो आम पब्लिक है वो अपने किस विजन को लेकर यहाँ पर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रही है। देखिए, यहाँ पर सुबह के 7 बजे से आज मतदान चल रहे हैं और किस तरह से यहाँ की जो आम जनता है वो अपने बारी का इंतजार कर रही है। कतार होकर सभी अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि ये अभी वोट देने जा रहे हैं। जी, हेलो, वोट देने बहुत अच्छा लग रहा है। और किस विजन के आप जो वोट देने जा रहे हैं, जिन्हें भी आप वोट दे रहे हैं, आखिर उन्हीं को वोट क्यों दे रहे हैं? बस जो वो तो बता नहीं सकते, पर वोट अपना आप मर्जी से कैसे नहीं, आप चुनाव आज है, आज आप वोट देने जा रहे हैं, यानी कि आज आप अपने जो वार्ड का है वो सरकार चुनने जा रहे हैं। तो किस विजन के साथ जा रहे हैं? पानी, बिजली और ये रोड, इस सब के लिए। और क्या आप क्या कहेंगे सर? देखिए मैडम, अपना चुनाव अपना पार्षद और मेयर को करने जा रहे हैं कि जो मेरे जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए हम लोग मोहल्ले वाले परेशान रहते हैं, तो उस चीज़ को जो तत्काल तात्पर्य रहे हर एक कार्य में, उसी उम्मीद के साथ उनको हम वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो कहा कि आप एक उम्मीद के साथ वोट देने जा रहे हैं, तो आपको मैंने पूरा उम्मीद है कि आप जिन्हें वोट दे रहे हैं वो आपके मोहल्ले के लिए, आप लोगों की समस्याओं में हमेशा खड़े रहेंगे। जी मैडम, ऐसा व्यक्तित्व है उनका कि हम उम्मीद ने पूरा भरोसा है उन पर, जिसको हम देने जा रहे हैं वोट, कि हमारे टोटल काम वो करेंगे। कभी भी उनके यानी कि ऑफिस से कभी खाली नहीं जाएंगे। आप वोट देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा वोट तो उसी को जाएगा जो जिसने काम करके दिखाया, जो हमारे मोहल्ला में ढेर सारा काम किया है, जो हमारे समस्याओं का निदान करता है। मैं वोट तो उसी को डालूंगा। यहाँ पर आप लोग इतनी लंबी लाइन लगे हैं, काफी धूप भी है, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो सब सामने, आप लोग के सामने ही है सारा कुछ। पानी का बोतल तो रखा हुआ है सामने में। और आप क्या कहेंगे? हम लोग वही बोलेंगे जो सर बोले हैं। यहाँ पर क्या वार्ड भी बदले गए हैं? वार्ड तो इसके जानकारी तो नहीं है, वार्ड तो नहीं बदले गए हैं। जैसे आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सभी का एक ही बूथ पे है? हाँ, एक ही बूथ पे, हमारा एक ही बूथ पे है। सर, आप किस विजन के साथ वोट देने जा रहे हैं? हाँ, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग। आप आज अपने नगर का सरकार चुनने जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद के साथ चुनने जा रहे हैं? हाँ, चुन रहे हैं, कुछ काम अच्छा। क्या उम्मीद है सर? सर यही है कि उम्मीद की साफ सफाई बढ़िया हो, जो बनेगा जो भी वो अच्छा से काम करे बस। यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि धूप काफी है? कोई व्यवस्था नहीं है। आप क्या कहेंगे? हाँ सर, सफाई अच्छा होना चाहिए और काम अच्छा से होना चाहिए। हाँ सर, चलिए, ये तो हमारे साथ थे पुरुष वोटर्स। अब हम कुछ महिला वोटर्स से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका
क्या कुछ विजन है? आप जिन्हें भी वोट कर रही हैं, क्या उम्मीद है उनसे आपको? उम्मीद है हम लोग क्या को, उम्मीद सब है है, आपकी? पानी का सब कुछ है और बहुत चीज की सुविधा है उनसे, इसी के लिए। हाँ। मतलब आप लोग जिसे भी वोट देने जा रही हैं, आप लोग को लग रहा है कि जब भी आप लोगों के लिए आपकी जरूरत हो, आपके वार्ड की समस्याओं की जरूरत हो, तो वो हमेशा खड़ी रहेंगी। हाँ, खुली रहेगी। कितनी श्योर है? तो बहुत चलिए आइए और कुछ लोगों से हम जुड़ते हैं। जी, किस उम्मीद के साथ आप वोट देने जा रही हैं और उन्हें ही वोट क्यों? सरकार हमारे लिए काम करे, इस कारण वोट देने जा रहे हैं। सरकार अच्छे से काम करे। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि सरकार हमारे लिए काम करे। तो आप जिसे भी वोट डालने जा रही हैं, आपको पूरी तरह से उम्मीद है कि आपके वार्ड के लिए, आपकी समस्याओं में वो हमेशा अवेलेबल रहेंगी, काम करेंगी? हाँ, काम करेंगे। चाची क्या कहिएगा? ठीक है, यही आए क्या करती है, करते रहेंगे हमेशा। हम लोग उनके साथ है, वो हमारे साथ है, करते रहेंगे। हम लोग उसी के चलते उनको वोट दे रहे हैं। हमारी हर काम है पूरी करती हैं, जाते हैं तो सुनते ही हैं। ये बात है। यहाँ की जो जनता है बहुत ही श्योर है। इनका कहना है कि ये काम करती हैं, करते हैं और करते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ यहाँ की जनता उन्हें वोट देने जा रही है। और हालांकि यहाँ पर अगर व्यवस्था की बात करें तो पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और लोग जो हैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात आपको बताऊं कि आज जो है नगर निकाय चुनाव काफी सालों के बाद हो रहा है। कहीं पे 2020 के बाद से नहीं हुआ था, कहीं पे 2022 के बाद से ही ये नगर निकाय चुनाव नहीं हुए थे। तो आज लोगों में यहाँ पर खासकर काफी मैं उत्साह देख रही हूँ। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा दिख रही है। और आइए यहाँ पर जानते हैं कि सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। व्यापक दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है उसकी लगातार यहाँ पर मौजूदगी है। और यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ लोग थाना प्रशासन के नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो सब कुछ काफी अच्छा नजर आ रहा है, चाहे वो सुरक्षा की बात करें या फिर व्यवस्था की बात करें। आइए हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो शायद हमारी नजर में ना आई हो। मैडम, यहाँ पे किस तरह से वोटिंग चल रहा है? यहाँ पे वोटिंग तो सही चल रहा था, लेकिन अभी वोटिंग मुकेश मुक्ता के द्वारा बबली सोनी का जबरदस्ती करके दिया जा रहा है। जबरदस्ती आदमी को घुसा के कन्वेंस करके उसको वोट दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें भी पता चला है कि 100 मीटर के दायरे पे कुछ प्रलोभन दिया लड़के लोग ऐसे हैं जो उनका नोट तो खा लिए हैं आराम से, और उसके बाद यहाँ इतना अति करे हुए हैं कि कहना मुश्किल है। एक लेडीज हम कितना संभालेंगे? बोले जेन्युइन वोट सबको देने दो, कोई नहीं देने दे रहा है। यहाँ पर मतलब जेन्युइन वोट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। इधर में बोकस ज्यादा हो रहा है और बबली सोनी का दबदबा ज्यादा है। यहाँ नोट खा के बबली सोनी का दबदबा ज्यादा है। यहाँ तो आज मतलब नोट पे वोट काम कर नोट पे वोट काम कर रहा है और नाक के कील पे वोट काम कर रहा है। नाक के कील, हाँ, नाक का कील बताया, उस पे वोट काम कर रहा है। नाक का बेसर, अच्छा, मतलब नोज पिन जो हम लोग पहनते हैं, हाँ नोज पिन, उस पे वोट हो रहा है, उस पे हो रहा है। जब आप लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर बोगस वोट हो रहा है तो फिर आप लोग उसके लिए क्या कर, उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? हम उसके खिलाफ तो कितने आदमी से लड़ रहे हैं, कितना लड़ेंगे हम? एक से लड़ते हैं, 4 आके पकड़ के किनारे कर देते हैं। यहाँ पर तो प्रशासन की गाड़ी भी खड़ी आई है, प्रशासन की गाड़ी अभी आई है। आप लोगों ने प्रशासन से ये चीजों को शेयर किया है? हाँ, शेयर किया है, तब तो प्रशासन को बुलवाए, शेयर किए प्रशासन। अभी जब प्रशासन के आने के बाद अभी ठीक है, अभी ठीक है। जब प्रत्याशी का आदमी अंदर चल जा रहा है, उसके हस्बैंड खुद जाके बोला 2 नंबर में वोट दीजिए, 2 नंबर में वोट दीजिए। ये जिस तरह से आपने बताया कि कुछ यहाँ पे नाक का नोज पिन दे के मतलब ये प्रलोभन के थ्रू जो वोट लिया जा रहा है, प्रलोभन पे वोट मिल रहा है। तो ये कितनी देर से चल रहा है? ये सुबह 7 बजे नहीं, 9 बजे से ही शुरू हुआ है ऐसा काम। अच्छा। 9 बजे से शुरू हुआ है। सुबह से 1-1.5 घंटा अच्छा चला, उसके बाद से 9 बजे से शुरू हो गया। वो क्या सोने का दिया जा रहा है? अब पित्तल है, सोना है, तांबा है, मैडम नहीं कह सकते हैं। लेकिन नाम सोने का है, गोल्डन नहीं है। आजकल सिटी गोल्ड भी ऐसा चला है कि सोना को फेल कर हाँ, सोने नाम, खैर वो एट ए टाइम समझ में नहीं आएगा। नहीं, समझ में नहीं आएगा, वो पहनने के बाद समझ में आएगा। तो चलिए, अब प्रशासन के आने के बाद आप थोड़ी सी रिलैक्स हुई हैं? हाँ, थोड़ा सा तो रिलैक्स हुआ है, लेकिन सब कोई कहा कि हमको हटवा देता है और फिर नहीं रहता। आप यहाँ पर सुबह 7 बजे से खड़ी हैं, आप यहाँ की सारी गड़बड़ियाँ देख रही हैं, प्रशासन वजह से खड़े हैं हम। प्रशासन के आने के बाद का भी हाल आप देख रही हैं। तो मतलब सुबह 7 बजे से ये सब चल रहा है और आप लोगों ने सुबह 7 बजे से रोकने की कोशिश, हम खुद अकेला, कोई नहीं था ऑलरेडी यहाँ। उनका तो बहुत आदमी लोग है, लेकिन हम यहाँ अकेला ही थे।
तो जुड़ते हैं और जानते हैं कि और इंटरनली मामला क्या है, क्योंकि हम जैसा कि यहाँ पर सबको सुन पा रहे हैं, यहाँ जो आम जनता है उनका यही कहना है। यहाँ पर जो एक प्रत्याशी है वो जो है नाक में का नोज पिन देके महिलाओं को प्रलोभन दे रही हैं और अपने तरफ वोट देने के लिए वो आकर्षित कर रही हैं। आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर और क्या कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं। यहाँ पर पता चला है कि काफी धांधली हो रही है। सुबह के 7 बजे से जो लोग लाइन लगाकर यहाँ पर वोट दे रहे हैं उसमें नोज पिन तक महिलाओं को दिया गया है। ये सरासर झूठ है और जो जिनके द्वारा ये सब बोला जा रहा है वो दूसरे प्रत्याशी के मतलब आदमी हैं जिनको बैठाया गया सुबह 6 बजे से, तो उनके द्वारा ये सब मन ग्रहण कहानी जनता को भ्रमित करने के लिए बोला जा रहा है। और हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पे खड़े हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी बोला जा रहा है ये गलत है और कल से इंजाम लग रहा है बहुत गलत, ये एक भी सही नहीं है। और आप बहुत लोग से भी पूछ सकते हैं। तो आप सर, धुआं वहीं उठता है जहाँ पे चिंगारी होती है, तो सुबह 7 बजे से जैसा कि आपने बताया कि ऐसी कोई धांधली नहीं हो रही है और वहीं पे वो मैडम जो थी उनका कहना है कि यहाँ पर काफी प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ये नोज पिन जो होते हैं वो दे के महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है वोट डालने। तो वो दूसरे प्रत्याशी की महिला है, ये भी आप नोट करिए। देखिए, प्रत्याशी चाहे जो भी हो, हर कोई अपने अपने प्रत्याशियों को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस तरह से ये तो गलत प्रलोभन। तब तो मैं भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे चांदी के पायल बांटे जा रहे हैं, तब तो ये तो मैं भी बोल सकता हूँ कि चांदी के पायल बांटे जा रहे हैं। 2,000 के नोट बांटे जा रहे हैं पब्लिक में। यहाँ पे 500 के 2,000 के लिफाफे में बनाए जा रहे हैं। किस प्रत्याशी की ओर से बांटे जा रहे हैं? ये भैया जी के पार्टी से ही बांटे जा रहे हैं। ना आम वोटर से पूछिए ना, पता चल जाएगा। आम वोटर है, कोई पार्टी का मतलब नहीं है। अपने सामाजिक दायित्व के तहत सुबह 7 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। अब इस बूथ के में प्रशासन के लोग को बधाई देना चाहते हैं। एक भी बोगस मतदान नहीं हुआ है, एक तरह का भी अनियमितता नहीं हो रही है। लोग निर्भीक होकर आ रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं। रही बात तरह तरह की बातों की, तो पार्टी से प्रत्याशियों से कन्विंस है। उन लोगों की बात को छोड़िए, आप आम वोटर, हम तो यहाँ वोट देने आए, लेकिन चूंकि आज हमारे मोहल्ला के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए सामाजिक दायित्व के तहत हम यहाँ पर शाम तक रहेंगे। अब इस मोहल्ला का प्रतिष्ठा का सवाल है, यहाँ पर एक भी न बोगस होगा, न एक भी अनियमितता होगी। और किसी तरह की आप अभी भी देख सकते हैं। आपने अभी कहा कि अब अनियमितताएं नहीं होंगी, तो यानी कि ये चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं कि पहले अनियमितताएं हुई है? सुबह 6 बजे से हम लोग खड़े, 7 बजे वोट देने आए थे। ये देखिए 7 बजे वोट दिए हैं यहाँ पर आकर, और उस समय से एकदम शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। और मोहल्ला के मतदाता होने के नाते हम लोग का फर्ज है कि मोहल्ला में शांतिपूर्वक वोट बने चले और मोहल्ला का नाम हम लोग का रोशन हो, किसी तरह की अनियमितता नहीं हो। उन मैडम का कहना था कि यहाँ पर मैडम के बातों पर हम कुछ कन्विंस नहीं करेंगे, ना हम जानते हैं, ना देखे हैं, ना समझते हैं, लेकिन हम भी आम वोटर होने के नाते बहुत सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि काफी सुचारू रूप से व्यवस्था चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा भी कि ये हर जगह का जो मामला है जहाँ पे धांधली करके बोगस वोट भी डाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी नज़र में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। और अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम बात करें तो यहाँ पर प्रशासन के लोग भी अपनी ड्यूटी बाकायदा निभा रहे हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग कतारबद्ध होकर सुबह 7 बजे से वोट देने जा रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से हमने बात करी तो यहाँ पर अभी तो मामला अंडर कंट्रोल नज़र आ रहा है। पेपर से हो रहा है, तो क्या लगता है कि बैलेट पेपर से हो रहा है तो इसमें कितनी पारदर्शिता आएगी? एकदम अच्छा नहीं हो रहा है, एकदम बेकार है। पब्लिक का समय बर्बाद हो रहा है, जनता त्रस्त हो रखी है। इससे एकदम डिसीजन गलत है। ये बैलेट बॉक्स सही उसमें होना चाहिए, मशीन से होना चाहिए, ईवीएम मशीन से होना चाहिए। बैलेट पेपर में अगर हो रहा है तो इसमें आपको क्या कुछ खामियां नजर आ रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है, पब्लिक समझ नहीं पा रही, जागरूक नहीं उसके बारे में, क्योंकि नया जनरेशन है, सब भूल चुकी है उसको कैसे बंद करना, कैसे मोड़ना, ना सरकार बताए ना चुनाव आयोग बताए है। तो सबसे अच्छा ईवीएम मशीन से ही वोट होना चाहिए। चलिए, और सुनने में आया है कि वार्ड भी बहुतों का चेंज हुआ है, किसी का किसी बूथ पे दिया गया है, एक ही फैमिली मेंबर का फिर किसी का अलग बूथ पे है, तो ऐसा? हाँ, ऐसा बहुत सारा हो रहा है। चुनाव आयोग का थोड़ा सी गलती इसमें है और इससे क्या हो रहा है कि एक परिवार का यहाँ पे पढ़ा है 27 में, तो किसी का संस्कृत कॉलेज में पढ़ा, किसी का एलपी में पढ़ा, ऐसे हो जा रहा है, परिवार को अलग अलग बांट रहा है। क्या लग रहा है कि इससे जो वोटिंग परसेंटेज है इसमें कमी आएगी? हाँ, कमी तो आएगी। देखिए, जागरूक आदमी है ना, कहीं इधर उधर जाना नहीं चाहता, वो सोचता है एक ही जगह जाके, परिवार सोचता है एक ही जगह हम सारा जाके वोट देवे, उसको तो बहुत परेशानी हो रही है। और ईवीएम मशीन सबसे बेस्ट है, ये बेकार है बैलेट पेपर, ये पुराना जमाना कभी नहीं चलेगा। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। आनंद व्यास हुआ मेरा नाम।
ये आनंद व्यास जी हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे आज इलेक्शन वोट डाले जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। लोग इसको लेकर जागरूक नहीं है और हालांकि वार्ड भी बदले गए हैं तो इससे भी वोटिंग परसेंटेज में जो है वो काफी कमी देखने को आ रही है और आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक ही परिवार के में 5 मेंबर है और उनका हर एक अलग बूथ पे हो तो बहुत लोग हैं कि समय की बर्बादी भी उसे सोचते हैं और वो नहीं जा पाते। ये एक वोटिंग परसेंटेज में कमी आने का एक मुख्य कारण हो सकता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट अब एलपी पब्लिक स्कूल आ पहुंचा है और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से वोटिंग हो रही है। और इससे पहले जो हमने आपको दिखाया उस पर काफी धांधली भी चल रही थी। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर हम कुछ महिला वोटर्स से बात करते हैं। मैम, आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट तो दे दिया। ये आपने जिसे भी वोट दिया आखिर उन्हें ही आपने क्यों चुना वोटिंग? कहे कि वो अच्छा ये है पार्षद, अच्छा पार्षद क्या है। क्या उम्मीदें हैं आपकी उनसे? बहुत उम्मीदें हैं। ये बाल बच्चा लोग को भविष्य बनाएगी वो। हाँ, ये इसी के कारण हम दिए हैं उसको वोट। ये हाँ, थैंक यू। मैम, आप वोट करने जा रही हैं, क्या सोचकर आप उन्हें वोट देने जा रही हैं कि वो आपकी समस्याओं में खड़ी रहेंगी, आपके वार्ड के लिए काम करेंगी, आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगी, नाली रोड की जो समस्याएं, स्ट्रीट लाइट की समस्याएं हैं, उन पे वो कितना काम करेंगी? किस विजन के साथ आप जा रही है वोट करने? जा रहे हैं, मदद करेंगे, उसी के साथ भी करेंगे। जिसे भी आप वोट करने जा रही हैं, क्या पहले भी वो पार्षद रह चुके हैं? हाँ, उनका काम कैसा रहा था पिछले कार्यकाल? ठीक था। चलिए, आइए कुछ पुरुष वोटरों से भी हम बात करेंगे और जानते हैं कि वो वोट करने जा रहे हैं, उनकी क्या कुछ मनसा है, क्या विजन है। जी सर, आप वोट करने जा रहे हैं, आप जिन्हें भी वोट देने जा रहे हैं, आखिर उन्हें ही आप क्यों वोट देंगे? देखिए, किनको हम वोट देंगे ये तो मेरा अपना मत है। बिल्कुल, वही तो मैंने आपसे पूछा कि आप जिसे भी वोट देने जा रहे हैं आखिर वही क्यों? वही इसलिए कि सारे यहाँ का जो समस्या है उनको हम देखेंगे, वो जो पूरा करेंगे उसी को हम वोट देंगे। मतलब आप उस पार्षद में आप अपने वार्ड का विकास, अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं? हाँ हाँ, जो विकास करेंगे उसी को देंगे। सर, आप वोट देने जा रहे हैं? वोट देने जा रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले भी बहुत बार वोटिंग? हाँ, बहुत बार किए हैं वोट, बहुत बार किए हैं। क्या विजन है आप जो भी आप, क्योंकि ये जो है नगर का, आपका जो वोट है वो नगर का सरकार तय करती है, तो क्या कुछ विजन लेकर जा रहे हैं आप? विजन है कि हमारा जो भी समस्या है, जैसे पानी का, नाली का, साफ सफाई का, जो नगर पालिका के अंतर्गत आता है उसको बढ़िया तरीके से किया जाए। मतलब आपको पूरा उम्मीद है कि आप जिन्हें भी चुन कर ला रहे हैं वो आप लोगों की समस्याओं का समाधान करें? एकदम 200% ला रहे हैं। चलिए, बहुत श्योर है आप? एकदम 200% श्योर है, 100 नहीं 200% श्योर है। वो हमारा फ्रेंड ही है जिसको हम वोट दे रहे हैं, बचपन का फ्रेंड है और वही जीतेगा 100%। तो आपका वो बचपन का फ्रेंड है, ये सोच के वोट दे रहे हैं कि वाकई विकास करेंगे, ये सोच के वोट? दोनों सोच के दे रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? बस जो बोला वही है, क्या बोलेंगे हम। क्यों, वो आपके भी फ्रेंड है क्या? नहीं, फ्रेंड नहीं है। उनका तो चलिए समझ में आ रहा है कि फ्रेंड है, लेकिन आप एक आम जनता की हैसियत से आप वोट करने आए हैं, आप अपने नगर का सरकार चुनने के लिए आप आए हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कि आपके एरिया में बहुत बड़ा समस्या है जिसपे वो फोकस करेंगे? हाँ, फोकस करेंगे। पहले भी विकास किया, अभी वो विकास करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? बस ठीक है, काम अच्छा किए थे पहले ओम प्रकाश जी, उनकी मैसेज खड़ी हुई है और अभी सोनी जी भी टक्कर दे रही है, तो उसी में से देख के छाड़ के देंगे किसको देना है। किस तरह का, क्योंकि पिछले जहाँ पे अभी हम लोग गए थे वहाँ पे काफी धांधली चल रही थी, काफी प्रलोभन दे के वोट दिलवाया जा रहा था, यहाँ पर क्या कुछ समस्या है? सब जगह वही हाल है। कुछ यहाँ का हाल कैसा है? यहाँ का तो ज़्यादा एनालिसिस नहीं किए हैं, पर अपना अपना तरह सब जोर लगा रहा है कि मेरे तरफ से पक्ष में वोट आए, मेरे पक्ष में वोट आए। सब अपना अपना खाना खिला रहा है, कोई महफिल जमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सर, काम को देख के वोट देने जा रहे हैं या नाम को देख के वोट देने जा रहे हैं? काम को देख के वोट देना है। काम को देख के। चलिए, बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आप लोगों की जो वोट है वो आप नगर का जो है वो सरकार तय करती है। जो अच्छा काम करेगा हम लोग उसी को अपना निर्णय देंगे। सर, आप क्या कहेंगे? जो हम लोग का वार्ड में अच्छा काम करेगा उन्हीं को हम लोग वोट दे सकते हैं। अभी जो पहले से यहाँ पे थे उनका आप लोग काम देख के वोट देने जा रहे हैं या उनका नाम सुन के वोट देने? नहीं, उनका काम भी है, हाँ, नाम भी है, दोनों काम उनका अच्छा है। चलिए, थैंक यू। अभी दे दिए वोट, दे दिए। चलिए, यहाँ पर कुछ धांधली वगैरह तो नहीं चल रही? यहाँ शांति है, शांति सब शांति है? सब क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ? सब कुछ व्यवस्था ठीक है। अपना धूप काफी है, तो आप लोग काफी देर से यहाँ पे लाइन लग के अपने आप वोट दिए होंगे, तो यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं अभी।
पानी वगैरह कुछ? नहीं, अभी पानी नहीं है। मतलब यहाँ पे तुरंत आया तो खाली था, हम देख के चला आया, तो हमको क्या चलिए, पता। आपको पानी की जरूरत नहीं। ये बूथ संख्या 27-10 में है हम लोग। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि अंदर किस तरह से मतदान चल रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि लोग जो हैं वो काफी मतदाताओं को जो लुभाने की कोशिश करी है। किसी ने पैसे बांटे हैं तो किसी ने नो स्पिन देकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। और यहाँ पर हालांकि हमने आपको अंदर का भी सीन दिखाया कि व्यवस्था ठीक है, ठीक ठाक है व्यवस्था। यहाँ पे प्रशासन की भी गाड़ियां हमें काफी नजर आई, वहाँ के लोग भी काफी यहाँ पे हैं और यहाँ जो है मतदान चल रहा है। खैर, हम आपको किसी और अब बूथ संख्या का हम वोटिंग दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से चल रहा है। यहाँ के लिए फिलहाल में इजाजत दीजिए और बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ।